हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में। आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग लगाना सिखाएंगे जिनको आप समर में लगा कर ग्रो कर सकते हैं और इनकी कटिंग्स इजीली समर में लगते हैं। तो देखिए, ये हमारा पेंडनस प्लांट है जिनको केवड़ा प्लांट भी कहते हैं और केवड़ा इसी से बनाया जाता है। इनकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं। एक फॉलिएज प्लांट है। समर में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है और प्लांट्स इस तरह से छोटे छोटे बेबी पप्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इनको रूट डिवीजन द्वारा आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक ही प्लांट की कटिंग से ही ढेरों प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह ही दिखते हैं। बस इन प्लांट्स में रनर्स नहीं होते हैं स्पाइडर प्लांट की तरह से, बाकी केयर ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और दूसरा, आप स्नेक प्लांट को अभी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट का भी बहुत ही अच्छा टाइम है। समर में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। आप यहाँ पर देखें तो बहुत ही बड़े बड़े इनकी पत्तियाँ हो गई हैं। इनको लीव्स द्वारा भी प्रोपेगेट किया जाता है और लीफ से भी आप इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ढेरों कटिंग से प्लांट्स को तैयार किया हुआ है। स्नेक प्लांट की कई वेराइटीज़ होती हैं। कुछ जो वेराइटीज़ होती हैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और देसी वाली वेराइटी ईजिली लग जाती हैं। लेकिन जो सेंसिटिव वेराइटीज़ होती हैं, वेरीगेटेड वेराइटीज़ होती हैं, उनको प्रोपेगेट करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन कटिंग से वो भी प्रोपेगेट होते हैं, पत्तियों से भी उनको प्रोपेगेट किया जा सकता है। तीसरा है मनी प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ को भी अभी समर में आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने कटिंग्स ले ली हैं और मनी प्लांट की ही डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। पोथोस की वैरायटीज़ हैं, इनको भी आप अभी लगा सकते हैं। फेलोडेंड्रोन की वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। मिट्टी सिर्फ आपको वेल ड्रेन बनानी चाहिए। इसके लिए आप 2 पार्ट मिट्टी ले लें। 2 पार्ट इसमें आप मिला सकते हैं कोई भी खाद। यहाँ पर मैं कॉटन कंपोस्ट मिला रही हूँ और 1/3 पार्ट आप इसमें मिला सकते हैं रेत, और इसमें आप राइस हस्क को भी मिला सकते हैं। मेरे पास राइस हस्क थे, मगर राइस हस्क से भी अच्छा होती है गेहूं की जो भूसी होती है, उनको अगर आप मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। और जब हम राइस हस्क मिलाते हैं तो उनके जो थोड़े चावल के दाने मिल जाते हैं तो फिर वो हमारे गार्डन में घास की तरह से उगने लग जाए। इस तरह के सॉइल मीडिया में अगर आप किसी भी मनी प्लांट्स की वैरायटी को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं, क्योंकि मनी प्लांट को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर वाली मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे, वैसी मिट्टी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कोकोपीट तो नहीं मिलाया है, लेकिन राइस हस्क अगर आप इसमें मिला लेते हैं तो कोकोपीट की तरह ही काम करता है और आपका गमला जो है वेल ड्रेन होने के साथ साथ मॉइस्चर भी रिटेन रहता है उसमें। तो आप इस तरह की मिट्टी बनाकर अपने कटिंग्स को लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्लास्टिक के छोटे से गमले में ही इनको लगाया हुआ है। 10 इंच का गमला होगा हमारा, और सभी की मैं मिट्टी को फिल कर लिया है और कटिंग्स को अब इसमें लगा रही हूँ। देखिए, एंजॉय मनी प्लांट्स की कटिंग को मैं पहले लगा रही हूँ इस तरह से। इसमें थोड़े थोड़े रूट्स हैं। मैंने इनमें इनको पानी में डाल कर रखा था और ये पानी में भी इजीली प्रोपेगेट हो जाते हैं। तो पोथोस की सभी वैरायटीज़ जो होती हैं उनको आप पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। पानी में अगर इसको डालकर छोड़ देते हैं तो रूट्स डेवलप हो जाते हैं और ये इनडायरेक्ट सनलाइट को भी पसंद करता है, इसलिए आप इनको इंडोर में भी रख सकते हैं। तो जब मनी प्लांट की कटिंग को हम लगाते हैं तो उनके देखिए एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं, तो उन रूट्स को मिट्टी में हल्के हल्के दबाते हुए आप लगा सकते हैं। इस तरह से प्लांट को लेटा कर अगर लगाते हैं तो रूट्स जल्दी ही डेवलप होते हैं। पोथोस, फेलोडेंड्रोन और मनी प्लांट्स की सभी वेराइटीज़ को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है और इसमें मिस्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो टाइम टू टाइम इसमें मिस्टिंग भी करते रहें। और इस प्लांट की कटिंग्स को लगाने के बाद आप इसको छाया वाली जगह पे रखें कुछ दिनों के लिए, ताकि प्लांट की जो पत्तियां हैं वो जल्दी से सूखे ना और ख़राब ना हो और आपका प्लांट अच्छे से लग जाए। रूट्स आपके जब प्लांट्स में आ जाए तब आप उसको हल्की धूप दिखा सकते हैं, सुबह की 2 से 3 घंटे की। और इस तरह से छोटे से गमले में भी मैंने इसको लगाया हुआ है। देखिए, ये 5 इंच का गमला होगा, तो इसमें भी इस मनी प्लांट की कटिंग को मैं लगा रही हूँ। एक इंडोर प्लांट होने के साथ साथ ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है, तो इसे घरों में रखना लोग पसंद करते हैं और इनको धन से जुड़ा हुआ भी लोग मानते हैं, इसलिए मनी प्लांट की सभी वैरायटीज़ को लगाते हैं। नर्सरी में आपको थोड़े महंगे रेट पर मिलते हैं, तो अगर आप इसकी कटिंग्स को लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। कटिंग को लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है समर में, और जब बारिश की शुरुआत होती है तो प्लांट
अच्छी ग्रोथ पकड़ता है और प्लांट में बहुत ही अच्छे से फिर ग्रोथ होती है। समर में आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, किचन वेस्ट से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रैनुअल्स भी दे सकते हैं, और इसमें आप एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी हेल्दी तरीके से आपके गार्डन में ग्रो करते हैं अगर इंडोर में आप इनको रखते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। सेकंड, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट समर ग्रोइंग प्लांट में शामिल है पोर्टुलका या मोस रूज का प्लांट। इसको ग्रैंडिफ्लोरा प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं गर्मियों में, और जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो रोज़ की तरह से ही दिखते हैं। देख सकते हैं कितने बड़े साइज में और अच्छे साइज में फ्लावर्स अभी हमारे गार्डन में खिले हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको नर्सरी में ये मिलते हैं। 10 से 20 रुपए में ही इनकी कटिंग्स जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं वो आपको नर्सरीज पे मिलते हैं। कटिंग से भी ये इजीली लगते हैं, तो आप इनको अभी लगा के ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट होता है, और नर्सरी से लाने के 10 से 15 दिन बाद ही इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ही ईजी टू ग्रो सक्लेंट है। और जो भी फूल इनके खिलकर मुरझाते हैं उनको आप टाइम टू टाइम हटाते रहें। देखिए यहाँ पर मैंने पोर्टुलका का टावर इस तरह से बनाया हुआ था, छोटी छोटी कटिंग्स को होल में इंसर्ट किया हुआ था, और फिर 10 से 15 दिन में ही इनमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए थे। प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है गर्मी में, और बरसात तक ये प्लांट आपके गार्डन में बने रहते हैं, खिलते रहते हैं पूरे बरसात में। लेकिन जब विंटर सीजन आते हैं तब ये जो प्लांट्स होते हैं थोड़े डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन फिर से उसमें ग्रोथ उसी तरह से स्टार्ट हो जाती है जब गर्मियाँ और बरसात आती हैं। ये प्लांट कभी भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है, तो इसको आप कटिंग से ज़रूर लगा लें। अगर आपने नहीं लगाया हुआ है तो अलग अलग तरह के कलर में भी ये नर्सरी पे अवेलेबल होते हैं, तो इनको भी लगा सकते हैं। अगला, आप रियो प्लांट की कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से गर्मियों में ग्रो करते हैं, और रियो की हर एक वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है कटिंग से लगाने के लिए। इसको इस तरह से कटिंग्स लेनी है और आपको लगा देना है। बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की मिट्टी में चलते हैं, और समर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। देखिए दोस्तों, ये हमने छोटे से सिरेमिक पॉट में इस रियो प्लांट को लगाया हुआ है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे चौड़े पॉट में लगाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से ये फैल जाते हैं और पूरे ही एरिया को कवर कर लेते हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ रहती है, लेकिन ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रहता है नॉर्मल के मुकाबले में। नॉर्मल वाली वैरायटी जो होती है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रहती है, इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ रहती है गर्मियों में। तो इस तरह से बस सिंपली आपको कट करना है और इसको लगा देना है। किसी भी सॉइल मीडियम में आप लगा दीजिए और इजली ये लग जाते हैं। रूट्स इनमें 10 से 15 दिन में ही आ जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट, इस डेविल्स बैकबोन प्लांट को भी आप कटिंग से इजीली इस समय लगा सकते हैं। गर्मी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। देखिए मैंने वेस्ट कंटेनर में इसको लगा कर रखा हुआ है, ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, और कई दिनों से इनकी मिट्टी चेंज नहीं हुई है। बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी में ही इसको लगाया हुआ था कटिंग से, और देखिए गर्मी में कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। छोटे से प्लांटर में भी आप इसको लगा देते हैं तो बहुत ही ईजिली ये लग जाते हैं। मैंने वेस्ट कंटेनर में इसको लगा के ग्रो किया हुआ था कटिंग से, और ये लग गया है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है डेविल्स बैकबोन। आप वांडरिंग जीव को भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट होता है, समर ग्रोइंग प्लांट होता है। इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद आप टर्टल वाइन की कटिंग को भी गर्मियों में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बड़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ रहती है। 4 से 5 इंच की कटिंग भी आप इसकी लगा लेते हैं तो बहुत ही ईजिली ये कटिंग लग जाती है, और गर्मी में आप इसको लगाते हैं तो पूरे ग्राउंड एरिया को कवर कर लेता है। अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं, देखिए इसको मैंने छोटी सी कटिंग को इस कार्डबोर्ड बॉक्स में ही लगा दिया था, और देखिए कितना हेल्दी हमारा प्लांट। इसके अलावा भी कई ऐसे प्लांट्स है, डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स है, जिनको आप गर्मियों में लगा के ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पर्पल हार्ट, ट्रायंगल हार्ट और पिंक लेडी को भी अभी लगा सकते हैं। गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। छोटी सी भी कटिंग अगर इसकी लगा देते हैं तो ये आपके पूरे पॉट को भर लेता है, और बहुत ही अच्छा सक्लेंट होता है और फास्ट ग्रोथ वाला प्लांट होता है। तो इसको भी इस तरह से आप लगा सकते हैं वेल्डेन सॉइल में। और देखिए सभी कटिंग्स को मैं सभी गमलों में लगा दे रही हूँ, ताकि एक मल्चिंग की तरह से ये काम भी करता है और बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। काफ़ी कॉस्टली नर्सरीज पे आपको मिलते हैं। अगर आप पिंक लेडी को लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगे रेट पर आपको यहाँ मिलते हैं, लेकिन कटिंग से इसको लगाना ईजी होता है। थोड़ा सा आपको इसका केयर करना होता है। तो इस तरह से आप इन कटिंग से अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं, आपके गार्डन को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी।
वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।